कि मॉम्स डैड अवार्ड नाम की भी कोई चीज है और मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा, तो मुझे अप्रोच किया गया फिर कि आप स्पॉन्सर भी करें, और मैंने बहुत आगे कदम बढ़ा के इस इवेंट को मैंने स्पॉन्सर भी किया। और इसके पीछे मेरी मंशा ये थी कि ये जितना बड़ा शब्द है मॉम डैड अवार्ड, तो ये माँ बाप के आशीर्वाद से ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। तो देन जो मेरा प्लेटफॉर्म है आई डिस्काउंट मार्ट, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म से अपने इस अवार्ड को और मजबूती देने की कोशिश करी, और मेरे साथ बहुत सारे भी और लोग आए हैं जो अवार्डी हैं। मैं बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा केवल जी का और मॉम्स डैड अवार्ड सीजन 2 का। थैंक यू। ये हमारा ब्रांड है आई डिस्काउंट मार्ट, जिसमें ऑल ब्रांड हमारे 50% श्योर डिस्काउंट पे मिलते हैं, अप टू 70% तक भी जाते हैं। ऑल ब्रांड। ओके, थैंक यू। सी आई वुड पहले तो हेलो टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को भी हेलो, राइट, थैंक यू सो मच। सेकेंडली, ये जो शो है, आई एम नॉट एन एंकर, मैं हमारी कंपनी की तरफ से हूँ। हमारी कंपनी इस शो के लिए बहुत बड़ी स्पॉन्सर है, राइट। तो क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हर जगह हो जाता है, बिकॉज हम एंकरिंग कर चुके हैं, तो मैंने सोचा केविन जी का साथ दें, उनका सहयोग करें, उनकी प्रॉब्लम में उनका साथ दें, हाथ ना छोड़ें। Sorry. All right. Yeah. You want me to start from begin or? Just begin. Anyways, hi and greetings to all of you also. All right. Firstly, let me tell you, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि हम एंकर हैं. Just to let you know, मैं एंकर नहीं हूँ, ठीक है? वो तो केविन जी के शो में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, तो हम सब भारतीय हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो हमने उनका साथ दिया एंकरिंग करके इस अवार्ड नाइट को और भी पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हम अपनी कंपनी से हैं, हम स्पॉन्सर्स हैं केविन जी के बहुत बड़े, हमने हमारी कंपनी ने स्पॉन्सर किया है केविन जी को। ऑलराइट, हमारी कंपनी को जो डायरेक्टर है वो रजनीश जी, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है आई डिस्काउंट मार्ट। हमारी कंपनी का नाम है। हमारी कंपनी की यूएसपी ये है कि एवरीथिंग जो आप जो भी लेते हैं वो 50% अप टू 70% डिस्काउंट पे आप लोगों को मिलता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। वहां पे आपके किचन आइटम्स, राइट, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑल कैटेगरी आइटम्स, सब कुछ ऑन अ डिस्काउंट है। 50% तो है ही, अप टू 70% कुछ कुछ आइटम्स। या वो ई-कॉमर्स साइट है। अब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है आपको, हाँ, बाय कुरियर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी। हाँ, जैसे अमेज़न पे आप लोग मंगवाते हैं, आपके घरों तक पहुंचता है। अमेज़न का कहीं भी मंगवा लो, एनी प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें से कुछ भी कहीं पे भी किसी भी पार्ट इंडिया के, हिंदुस्तान के, हम खड़े आपके लिए, आपकी सेवा में।
पे के लिए सीओडी वगैरह है? हाँ, सीओडी भी है और पे भी है, ऑफर्स भी है। एक्सचेंज पॉलिसी भी है उसमें? हाँ बिल्कुल, विदाउट एक्सचेंज पॉलिसी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और वो करना ही पड़ता है। सिटी और रूरल एरिया दोनों में आप? हाँ, 16,000 पिन कोड है इंडिया के अंदर, सब जगह अवेलेबल है। सब जगह, रूरल एरिया और सिटी? नहीं, ऑल पूरा हिंदुस्तान सर, पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि सबको सुविधा मिलनी चाहिए। वो भी तो नागरिक हैं जो रूरल में रहे हैं। और चलिए वो तो हमारी बात हो गई। आप और बताइए। बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहेंगे मॉम्स डैड अवार्ड का कि ये जो सोच है वो इतनी मतलब कि यूनिक और अलग सोच है और इसी सोच को कि लोगों को अपने मम्मी पापा के बदौलत ही कोई भी अचीवमेंट करने का मौका मिलता है जिससे वो एक अच्छे मुकाम पे आते हैं। तो ये जो है, इसीलिए इससे हम लोग इतना दिल से कनेक्ट हुए कि इस चीज को और बड़ा किया जा सके। और फाइनली थैंक्स केवल जी का कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस अवार्ड्स को किया और 75 प्लस लोगों को अवार्ड्स दिए। हर लोग का नॉमिनेशन हुआ था और जो भी इसके अंदर क्वालिफाई किए वो सारे लोग आए। तो हमें मौका मिला है स्पॉन्सर करने का, इसलिए केवल जी का और मॉम्स डैड अवार्ड का बहुत बहुत थैंक्स। नहीं, अनिल सर का तो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो थॉट है केविन सर का, इट इज वेरी नाइस। मैं उनको बोलूंगी, चाहूंगी कि ये अपना रजिस्टर करवा ले कि कोई और चोरी ना कर ले और इसको नेशनल लेवल पर लेकर जाए। लाइक वी हैव अवार्ड्स नाइट होती है ना पूरी, आईफा अवार्ड्स, ऐसा ही कुछ इसको भी करे, बिकॉज इट इज सच ए यूनिक कॉन्सेप्ट। क्या देखो, हम लोग जो भी हैं, आप हो, मैं हूं, सब लोग, हम अपने माँ बाप के दुआ से आज यहाँ पर हैं, अपनी माओ के और पिताजी की वजह से। तो ये बहुत ही, जैसे कि सर ने भी कहा, यूनिक थॉट है। एंड थैंक्स टू हिम दैट वी आर टुडे सिटिंग हियर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। वेबसाइट का जरा नाम भी बता दीजिए सर। ताकि ऑडियंस वेबसाइट तक पहुंच सके। yes idiscountmart.com idiscountmart.com। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जो आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। हमारा जो भगवान है, हमारा जो खुदा है, हमारा जो गॉड है, उसको हमने देखा नहीं है। हमारा भगवान हमारे माँ बाप है। हम उन माँ बाप को अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने बच्चों को इस लायक बनाया है, चाहे वो मंत्री का हो, संतरी का हो, बॉलीवुड का हो, किसी प्रोफेशन का क्यों हो। पहला सीजन हमने लास्ट ईयर के साथ, ये सीजन नंबर 2 है। इसमें हम काफी लोगों को अवार्ड दे रहे हैं सीजन 2 में। कौन कौन आने वाला गेस्ट है, क्या करना? इसमें फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आए हैं, अंदर दिलीप सिंह जी आए हुए हैं, किशन जी हैं, अभिजीत राणे साहब हैं, बहुत लंबी लिस्ट है। वे आ जाएंगे सब। इंडस्ट्री की जो नामी हस्तियां हैं, हाँ। माता पिता भी आए हुए हैं जिनको अवार्ड नहीं, सर्टिफिकेट में नाम उनके माँ बाप का आएगा, अवार्ड पे नाम उनका आएगा। आज जब जिस पोजीशन में जिस स्टेज पे है उसके मुझे माँ बाप का आशीर्वाद। का नाम लिया। हाँ, तो अवार्ड पे नाम अवार्डी का आएगा, माँ बाप को सर्टिफिकेट में आएगा। सारा क्रेडिट माता पिता। हाँ, यहाँ तक वर्ल्ड में कहीं हुआ, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि मैंने इनिशिएटिव किया है। कितने अवार्ड लिए सर आज में, क्या पता? हाँ जी, कितने अवार्ड है, कितने अवार्ड है यहाँ? ये मुझे तो 11,000 से ऊपर अवार्ड मिल चुके पूरे वर्ल्ड में। मैंने पूरे वर्ल्ड में अवार्ड शोज किए हैं। इंडिया में ये दूसरा शो कर रहा हूँ। आज तक इंडिया में कभी शो नहीं किया है, ये सेकंड शो मेरा। कितने लोग का अवार्ड से सम्मानित करने वाले हो, कितने लोग हैं? इस बार वो 75 पीपल है। पूरे मुंबई से क्या करते हैं? हैं जी? कहाँ से? पूरे मुंबई के है हाँ, या बाहर के भी हैं, गुजरात के भी हैं, सब सब जगह से? सब जगह। केवल जी, जैसा आपने कहा कि पूरे इंडिया का फर्स्ट कंसेप्ट है आपका, पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का। पूरे वर्ल्ड का या। एक कंसेप्ट का टाइटल है, मूवमेंट है, या। कैसे आपके जहन में? पर कैसे आपके जहन में? एक्चुअली मैं था मलेशिया में, मैं शिमला है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 45 डेज कोमा में था। जब मैं कोमा से बाहर आया, मैंने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोग मरने के बाद याद करें। हमने ये कंसेप्ट लिया मॉम डैड का, उसी से चल रहा है। जितने अवार्डी हैं इसमें, जितने स्पॉन्सर हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए क्या किस तरह का थैंक बोलना है? ये हम लोगों ने सबको नॉमिनेशन फॉर्म्स भेजे थे, लोगों को नॉमिनेशन आए थे, पेपर में ऐड किया था, उन्होंने अपने बायोडाटा भेजा था, उसी हिसाब से हमने किया। थैंक यू। केवल कुमार जी ने जो अप्रोच किए, ठीक है, उनका एक कॉन्सेप्ट जो है ये, इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मॉम डैड अवार्ड, उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है, ठीक है। और अभी का जो दौर चल रहा है, इस दौर में ये बहुत ही इसेंशियल है कि उस इम्पोर्टेंस को समझें। मॉम डैड बोले तो क्या, आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो आज ये कोइंसिडेंट है, मेरे मदर फादर नहीं है, पर जहाँ भी है उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से मैं आज यहाँ हूँ, यहाँ बैठा हूँ सबके साथ। तो मैं
उनका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, इनके माध्यम से मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं भी चाहूँगा कि मैक्सिमम लोग जो है ना ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें, समझें इसको और वो अपने माँ बाप को इम्पोर्टेंस दें। माँ बाप जैसे भी हैं, जिस भी रूप में हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनका सोच अच्छा है या जो भी है, बट उनके पद पे चलेगा ना तो जो भी है ना ऑटोमेटिकली सक्सेस करेगा। देखिए हर इंसान, हर व्यक्ति के अंदर में टैलेंट है, हर के अंदर में टैलेंट है, हर किसी का टैलेंट अलग अलग है। तो जिसकी जो टैलेंट है वो सबसे पहले बोला जाता है कि सबसे पहले जो गुरु है वो माँ बाप होते हैं। तो माँ बाप जो बोलते हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अभी तो दौर ऐसा है कि अभी आप अपने बच्चों को आपने कुछ जरा ऊंची आवाज में बोल दिया तो इमीडिएटली वो जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप उसको थोड़ा सा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, जो जॉइंट फैमिली था वो धीरे धीरे सेचुरेट होकर एकल फैमिली में हो गया, इंडिविजुअल। कोई साथ में रहना नहीं चाहता, जबकि उसका एडवांटेज अलग है, साथ में रहने का एडवांटेज अलग था। वो अभी समझ में आ रहा है कि यार कल को आपके साथ कुछ होता है, कोई इंसिडेंट हो गया, आप मदर फादर और बच्चे, एक बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं आदि घाटी, कल को सपोर्ट करने वाला कौन मिलेगा। तो मैं तो ये प्रोग्राम के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ज्वाइंट फैमिली जिनके साथ भी है, जो लोग भी ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, मैं समझा गॉड का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है उनके साथ, और जिनके पास नहीं है अभी कोशिश करें कि ज्वाइंट फैमिली को लेके चले। कुमार ने ये दूसरी बार अवार्ड किया है, जो फर्स्ट टाइम किसी आदमी ने इतनी बड़ी बात सोची हो कि हमारे अचीवमेंट की कीमत जो है हमारे माँ बाप को मिले। ये अवार्ड जो है मम्मा एंड डैड का बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत ही इमोशनल अवार्ड है, इसमें सेंटिमेंट बहुत भरा हुआ है। तो हम तो चाहेंगे कि ऐसे अवार्ड होते रहे। फजूल के तो बहुत सारे अवार्ड होने लगे, थक गए जा करके। तो मेरी शुभकामना है आप सबके लिए भी कि आप भी अच्छा काम करें और आपको भी अपने माँ बाप पर गर्व हो और आपके माँ बाप को आप पर गर्व हो। सारे लोग मिलकर के इसे अवार्ड को प्रोत्साहित करते रहे, आगे बढ़ाते रहे। केवल कुमार बहुत पुराने फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड आदमी है, अब इनको हेल्प की जरूरत है। सब लोग मिल करके इनको सपोर्ट करें ताकि ये अवार्ड जो है निरंतर चलता रहे, हर उस जरूरतमंद, हर उस काबिल आदमी को अवार्ड मिले जो डिजर्व करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जी, माँ दुर्गा का व्रत चल रहा है, मैं भी 9 दिन व्रत में हूँ। हमारी तरफ से आप सबको नवरात्रि की शुभकामना। ईश्वर आपको खुश रखे, तरक्की दे। सारे चैनल मीडिया वालों को जो हमारे सामने इस समय मौजूद हैं, नवरात्रि की शुभकामना मैं देता हूँ। फेडरेशन की तरफ से अपने तमाम लाखों मजदूर, टेक्नीशियन और सबसे पहले तो सच में मॉम एंड डैड, ये जो शब्द है माँ और पापा, ये एक ऐसा शब्द है जिसके लिए तो कहते हैं ना भगवान भी इस धरती पे कम पड़ जाता है। और मॉम एंड डैड के लिए केवल जी, प्रतिभा जी और अनिल सिंह जी के लिए लिटरली कह रहा हूँ दिल से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने आज के टाइम में दौर क्या चल रहा है, अवार्ड मतलब किस तरह से बनते हैं, किस तरह से अवार्ड जाते हैं, लेकिन एक माँ बाप को लेके जो उन्होंने एक पहल की, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि उस माँ बाप के लिए, जो हमारे माँ बाप के लिए सम्मान दिया, हम उनके आभारी है जिन्होंने हमारे माँ बाप को बहुत दिल से ये आशीर्वाद दिया। साथ में मेरा छोटा भाई है, वो कुछ कहेगा, जो हमारा राजस्थान का बिग प्रोड्यूसर है, और मान के चलिए कि ये वहां का यश चोपड़ा है। प्रतिभा जी और केवल जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहूंगा। और ये अवार्ड्स कोई करते नहीं है, और माने जाए ना तो माँ बाप को हमने देखा है भगवान के रूप में। हम भगवान को तो देख नहीं सकते, लेकिन माँ बाप ही है जो उन्होंने हमें दिखाई ये दुनिया, और कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू। और मीडिया के लिए, मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि अरविंद कुमार बनाने वाले, रियली कह रहा हूं कि मीडिया है, मुझे कहीं की भी मीडिया हो, इन्होंने इतना प्यार दिया। और मेरी फिल्म टाइगर ऑफ राजस्थान इतने कंट्रोवर्शियल में फंसी थी, और वो फिल्म पे इतने केसेस हुए, सेंसर बोर्ड से लेकर हर जगह, लेकिन मीडिया ने मुझे पॉजिटिवली इतना सपोर्ट किया। क्या होता है कि आप कई बार हार जाते हो, टूट जाते हो, लेकिन जब भी मुझे
मीडिया मिला तो उन्होंने कहा सर टाइगर ऑफ राजस्थान के लिए हमारी दिल से दुआएं हैं। तो मैं मीडिया वालों के लिए इतना कहूंगा, मेरी दिल से दुआएं है कि आप लोग के खुद के अपने चैनल जल्द से जल्द बने और आप पूरे 365 दिन बिजी रहे। मैं 20 जून को मेरी पिक्चर रिलीज हुई और राजस्थान का सबसे बड़ा सिनेमा है जिसमें जैन सिनेमा जयपुर के अंदर 1103 सीट का सिनेमा, जहां एक सिनेमा के अंदर 5 मल्टीप्लेक्स आ सके, उतना बड़ा सिनेमा था। वहां पे आप मान के चलिएगा कि आप YouTube पे टाइप कीजिए टाइगर ऑफ राजस्थान, तो उसमें जो गैदरिंग मिलेगी वो 1100 सीट्स तो पैक्ड, उसके अलावा 500-700 आदमी बाहर और खड़े। तो ये मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि मुझे मीडिया और पब्लिक ने पूरा साथ दिया। बॉम्बे में मैं जस्ट अभी प्लान कर रहा हूँ फिल्म रिलीज के लिए और बहुत जल्दी आप लोग के बीच में, और आप लोग अगला इंटरव्यू शायद उस फिल्म का लेंगे और आप लोगों का सपोर्ट भी रहेगा उसमें। थैंक यू। मॉम डैड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सच है एंड ब्लेसिंग है पूरे यूनिवर्स के लिए। जो कहते हैं ना कि अगर कहीं भगवान नहीं पहुंच सकते तो माँ बाप है ना, बट मेरा बैड लक था कि मेरे पास में बहुत जल्दी कम उम्र में मेरे मॉम डैड मुझसे अलग हो गए। इस अवार्ड शो के फर्स्ट सीजन में भी मुझे इनवाइट किया गया था कि आपके पीछे कोई ब्लेसिंग जरूर है, तो मैंने उनको कहा कि हाँ है लेकिन मॉम डैड तो नहीं है। तो सेकंड सीजन में फिर उनका कॉल आया कि मॉम डैड नहीं है लेकिन उनकी ब्लेसिंग तो है ना बेटा, तुम आ जाओ। मैंने फिर देर नहीं की और उनको ओके कर दिया, और आज सच में ये प्रूफ है कि मॉम डैड का ब्लेसिंग है मेरे साथ इस अवार्ड के थ्रू। थैंक यू। आपने काफी वेब सीरीज किया है उल्लू पे और तमाम खाली तुम लोग को उल्लू याद है क्या? लेकिन इन दिनों क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? मैं साउथ में वर्क कर रही हूँ, म्यूजिक एल्बम कर रही हूँ और वेब सीरीज तो आ ही रही है लेकिन वर्टिकल पर आ रही है। हाँ वर्टिकल नया चालू किया है, उस पर आ रही है। तो क्या होता है ना, एक बंद होगा लेकिन हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, हम दिखते रहेंगे। और मूवीज है और दुआ कीजिए आप बहुत जल्दी रिलीज हो जाए। बाकी सब शो में तो हम जाते रहते हैं, मिलते रहेंगे। अब वापस इंडिया आई तो जरूर फिर हम मिलेंगे। अभी कितने दिन इंडिया में? अभी तो फिलहाल हूँ मैं, जल्दी जाने वाली नहीं, क्योंकि 3 मूवी है वो बैक टू बैक उनके वर्क शुरू हो रहे हैं। रिलीज पर एक है, उनका भी मुझे प्रमोशन वगैरह करना है। दैट्स व्हाई ये ऐसे समझ लीजिए कि मैं धक्के खाते खाते आई हूँ। मुझे लगा पता नहीं मैं पहुंच पाऊंगी या नहीं, मैं लेट हो गई हूँ, लेकिन सच में ये ब्लेसिंग है। ये जो उनका जो टाइटल भी है ना, ये बहुत बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच केवल कुमार जी, उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया। थैंक यू। बहुत अच्छे ढोलक वादक हैं, बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं और एक म्यूजिक एकेडमी चलाते हैं, उसका नाम है स्वर मंगल म्यूजिक एकेडमी। तो मैं इनसे चाहूंगा कि बताएं आज के अवार्ड के बारे में। इन्होंने अभी परफॉर्म भी किया है, बहुत अच्छा ढोलक वादन। बताइए पीयूष जी। तो सबसे पहले मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ केवल कुमार सर का, प्रतिभा मैम का और लियो मीडिया ग्रुप का कि इन्होंने इतना अच्छा ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया है। ये पहला ऐसा अवार्ड है जो मॉम एंड डैड को डेडिकेट किया है। तो आजकल की दुनिया में तो लोग जहाँ पे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, वो फीलिंग नहीं है अब किसी की, लेकिन उस जमाने में भी कुछ लोगों की इतनी अच्छी सोच है कि वो उनको डेडिकेट करते हुए एक अलग से अवार्ड रख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी। तो मैं ऐसी सोच रखने वालों को मेरा सलाम है और यही चाहूंगा कि ऐसे अवार्ड होते रहे और मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है, एक पहला गुरु मम्मी पापा ही होते हैं। जी, और उसके बाद आदमी दूसरा गुरु बनाता है। जी। जैसे कि मेरे गुरु जी ये हैं कमाल साबरी जी, जो अपने फन में माहिर हैं, सारंगी सुल्तान कहे जाते हैं। अवार्ड लिया है, राष्ट्रकालीन परफॉर्मेंस है आप। तो इस अवार्ड में मॉम डैड अवार्ड में आपको आपके कैसा लगा अवार्ड सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज बाय केवल कुमार जी? मैं थैंक यू करना चाहूँगी केवल कुमार जी को और प्रतिभा जी को कि उन्होंने बुलाया मुझे और सम्मान दिया है इस अवार्ड का। और दूसरा कि आज के तारीख में जो कुछ भी हम हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ब्लेसिंग्स अवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स की वजह से ये अवार्ड है।
और ये बात मुझे केवल जी की अच्छी लगी कि उन्होंने ये मॉम एंड डैड अवार्ड जो ज़्यादा करके मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में किसी ने किया नहीं, पहली बार इतना बड़ा अवार्ड होने जा रहा है। तो इसके लिए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मुझे मॉम एंड डॉट तो मेरे नहीं आ सके, पर मैं उनके बदले में आई हूँ और जो मुझे सम्मान मिल रहा है ये हमारे जो माता पिता है उनको दिया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आर्टिस्टों को तो सम्मान मिलता ही रहता है, जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं, सिंगर्स आते हैं, डांसर्स हैं, जो भी होते हैं उन सबको तो मिलता रहता है, पर मॉम एंड डैड को कौन देता है। तो ये अच्छा लगा कि इन्होंने ये सोचा इस बारे में। और ये जो सही बात, तो ये जो हम जो सम्मान पाते हैं इसके सही हकदार हमारे माँ बाप ही होते हैं, क्योंकि आज जो हम जिस पोजीशन पे है ये सिर्फ उनके वजह से है। उनके वजह से हम यहाँ तक पहुंचे हैं, बचपन से लेकर आज तक जो भी कुछ किया उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंचा, और उनकी दुआ उनकी आशीर्वाद से वजह से हम यहाँ पर हैं। और ये अवार्ड उन लोगों के उनको दिया जा रहा है, तो ये बेहद खुशी है। और इसमें मैं भी एक शामिल हूँ इस अवार्ड फंक्शन में, तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी केवल जी को, केवल कुमार जी को, प्रतिभा जी को कि मुझे बुलाया और इस अवार्ड से सम्मानित किया, उसके लिए शुक्रिया। जी अभी हाल ही में अपने कव्वाली सॉन्ग राइटिंग किया है, वो सॉन्ग भी काफी हिट हो रहा है, उस सॉन्ग के लिए क्या कहना है? बस आप सब लोग की दुआ है कि पसंद किया जा रहा है। और भी मेरे 2-3 सॉन्ग्स हैं जो जल्दी रिलीज होने वाले हैं, तो जैसे होके तो मैं डेफिनेटली अपडेट दूंगी। थैंक यू। जी डॉक्टर कहना चाहेंगे आज के जवर शो के बारे में, कल्पना है मॉम डैड पे अवार्ड। मेरा नाम राजदीप है, मैं फिल्म एक्टर डायरेक्टर दोनों हूँ और मैं गुजरात से हूँ, सूरत से हूँ। और मैंने कई गुजराती फिल्मों की हैं, जिसमें मेरी गुजराती फिल्म सुपर डुपर हिट है, तेसरे जोया दादा परदेश जोया, ऊंची मिड़ी ना ऊंचा मोल। और 3-4 हिंदी फिल्में की है मैंने, जिसमें रहीम दिल कातिल, कांता साउथ की फिल्म है, ये कैसी है आशिकी ये हिंदी फिल्म है, हम तो चले परदेश ये हिंदी फिल्म है। और मैं आज अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज मुझे केवल जी ने और प्रतिभा जी ने याद किया और ऐसे सुंदर अवार्ड फंक्शन में मुझे यहाँ पर आमंत्रित दे कि मुझे यहाँ पर बुलाया गया। मैं गुजरात से आया हूँ और मैं 2 अल्फाज जरूर कहूँगा इस बात में कि हम लोग बहुत ही गरीब थे। बचपन से मुझे एक्टर बनने का शौक था, मेरे माँ बाप इतने कैपेबल नहीं थे कि मुझे एक्टर बनाए, तब भी उनकी दुआएं उनका सपोर्ट था कि तू एक्टर जरूर बनेगा। मैं बहुत गरीब था, आज आप सबके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ है, पर आज मेरे माँ बाप मेरे पास नहीं है, इसका मुझे बहुत दुख है। और आज मेरे माँ बाप कुदरत को प्यारे हो गए हैं। लेकिन आज ये जो अवार्ड फंक्शन इन्होंने मॉम डैड का जो अवार्ड फंक्शन रखा केवल जी ने और प्रतिभा जी ने, ये अवार्ड देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज के मेरे माँ बाप की छत्र छाया मेरे पास है, उनकी दुआएं मेरे साथ है, इसीलिए मैं इस प्रोग्राम को अटेंड करने आया हूँ। और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे शुभ अवार्ड फंक्शन में मुझे बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं, तो मैं इनका खूब खूब आभारी हूँ, इनकी पूरी टीम का आभारी हूँ। और आप सबका भी, आपने हमें सुना समझा, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू राधेव जी, अभी दूर से आए हैं। थैंक यू। इन्होंने इस कार्यक्रम को रचाया है केवल जी के साथ मिलकर। केवल जी हमारे जो हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, और हमारी प्रतिभा जी ने इसको इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। और इसके पीछे एक बड़ी महत्वपूर्ण सोच है कि न सिर्फ उसको सम्मानित किया जाए जिसने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है, बल्कि जिसके जरिए वो इस दुनिया में आया है उसको सम्मानित किया गया, मॉम एंड डैड को सम्मानित किया जा रहा है। तो ये बड़ी एक यूनिक बात है। और मैं प्रतिभा जी से बोलूंगा कि इसके जरा बताएं कि ये सोच कैसे आई आप लोगों के दिमाग में और कैसे इसका आपने सोचा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सर जी के दिमाग में 10 साल पहले से है। मैं अभी सर जी को 3 साल हो गया है इसी टाइम से जानते हुए। तो जब हमने सुना कि मॉम डैड गॉड ऑफ यूनिवर्स पेरेंट्स के लिए करना चाहते हैं लोग, ब्यूटी कॉन्सेप्ट और बहुत सारे अवार्ड होते हैं, मगर मम्मी पापा के लिए आज का एक मैसेज है छोटा सा, अचानक आ गया है। वाह।
बहुत ही धन्य है वो बच्चे जिनके माँ बाप ने उनको इतना अच्छा बनाया, और आप कद्र भी करते हैं, इसीलिए चेहरे पे मुस्कान है। मगर एक छोटी सी बात कि अपने मम्मी पापा का आदर जरूर करें, जरूर करें। कितना भी कष्ट है, अगर जो उनका सम्मान कर लिया तो कोई तकलीफ आपको छू कर नहीं जाएगी। बहुत अच्छी बात। मेरे सर जी हैं जो केवल सर, हम उनके साथ रहते हैं क्योंकि सर जी का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं उनको मिली हूँ, और हम नहीं जानते थे, कोई परिचय नहीं था। मगर जब भी उनके मुंह से कभी आवाज सुनते हैं माँ हर समय, तो कभी कभी हम कहते थे कि सर कभी मम्मी को पहले आपने याद किया, तो कहा कि मैं मम्मी का लाडला हूँ। तो फिर मैंने पूछा मजाक में कि आप छोटे बच्चे हो कि बड़े बच्चे हो, तो कहते तुम बहुत शैतान बच्चे हो, तुम किसके लाडले हो? तो मैं तो किसी की लाडली नहीं हूँ क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है। तो बोले मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मतलब बिना अनायास बोले, मतलब बिना सोचे समझे, जैसे अटक ना, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ। तो हमने आप पता नहीं क्या अचानक आया, हमने जैसे हम बहुत जल्दी जल्दी बोल डालते हैं, उनको अंदर से दुख भी लगा मगर उन्होंने व्यक्त नहीं किया। तो मैं हंस रही थी, तो हमने कहा मम्मी पापा नहीं, आज से हम आपकी मम्मी हैं। अरे वाह वाह वाह। तो हम कहीं भी जाते हैं, चूंकि एक्सीडेंट में मिल गए, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को निकल लो, मगर दवा दो, फिर खिलाओ पिलाओ, ये वो, सर खाएंगे नहीं दवा तो हम डांटेंगे। तो कहते डांटती क्यों हो, मेरी मम्मी ने कभी नहीं डांटा। तो हमने कहा हम भी मम्मी है ना, इसलिए डांटते। देखिए माँ तो मेरे सर रोने लगते हैं इसी बात पे कि एक वो है माँ, और अभी पितृपक्ष चल रहे थे तो हर धर्म में पेरेंट्स के लिए मनाते हैं। तो मैं बोली कि मम्मी को ऐसे नहीं याद करते, फोटो लेकर आओ, लगाओ, पूजा करो यो। तो फिर कहते कि ये सब चीज कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तो मैंने कहा सर आपने इतना अच्छा आपने जो अवार्ड शो के लिए रचना करी, सोचा है, वो सब कर रहे तो कम से कम इतना और करो। तो उन्होंने कहा सब आता है मन में मगर कर नहीं पाया, मगर मैंने अभी किया। तो सर ने जो ये अवार्ड शो रखा उसके लिए अचानक नहीं होता है, सोच है उसके पीछे, गहरी सोच है, और इसपे सदियों की मैं कहूँगा कि सालों मेहनत की होगी इसपे। सही कहा आपने, आए दिन बदल जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, हर कोई नहीं आ जाता है इस चीज के लिए। कुछ विरले ही प्राणी होते हैं जो सच्ची आत्माएं होती हैं, वो आती हैं। सिर्फ इतना कहना है, अपने 2 शब्दों को विराम देना चाहेंगे कि अपनी मम्मी पापा का कद्र जरूर करें। मंदिर में नहीं जा पाता है कोई जन, ना जा पाए तो कोई बात नहीं, व्रत नहीं कर पा रहा है माता पिता कोई बात नहीं है उनकी, है ना, रोजा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। मम्मी पापा को खिला दो, पिला दो, पानी पिला दो, ज्यादा 4 घंटे मत पैर दबाओ। तो 5 मिनट भी अगर पैर दबा दिया, अरे पैर ही छू लो। बहुत अच्छे। हमें नहीं पता, स्वर्ग ऊपर नहीं है, नीचे ही है, धरती पे है। के नीचे तो मेरा तो कोई नहीं है, मगर फिर भी, और सॉरी, मगर हम सर पे ऐसे बोलते रहते हैं। हमको दुनिया पूछती कि कौन है, तो मेरे साथ तो 24 घंटे डॉक्टर सही ना। केवल जी कोई सवाल पूछे तो जवाब वही कह सकता है और शो के बारे में आपको पता चला कि मॉम डैड के नाम पे है। अभी देखो इन्होंने मुझे एक ही फोन किया और कहा भाई शो मॉम डैड का ऊपर रखा है। तो मैंने उनसे पूछिएगा, मैंने कोई एक सवाल भी नहीं पूछा उनसे, बोला बस ये बताओ शो है किधर। उन्होंने कहा जी मैं और ऑल शो एड्रेस, विदाउट एनी सेकंड लाइन आई सेड यस, क्योंकि मॉम डैड के बाद में आदमी क्या सोच सकता है, बताओ। तो ये और केवल जी क्या इंडस्ट्री में रहे कितने साल हो गया आपको? 61 ईयर्स। 61 ईयर्स। तो हमारे से भी सीनियर है। अब ये इतने सीनियर आदमी है जो बुला रहे हैं और कह रहे हैं मॉम डैड का, अगर मैं ना जाऊं, देखो शो कोई भी लेवल का हो सकता है, छोटा शो हो, बड़ा शो हो, ग्लैमरस शो हो, आजकल जो चल रहा है इंडस्ट्री में आपको चल रहा है, बहुत धमाल चल रहा है, आपको पता है। तो अभी ये जो लोग हैं हमारे से भी सीनियर है। अब ये अगर आपको इन्वाइट कर रहे हो मॉम डैड का शो है, तो अगर मैं नहीं आ सकता हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मी। तो मॉम डैड के बाद में देयर इज नो अदर वर्ड, स्टेट ऑफ इट व्हाट। इसलिए मैंने उनको पूछे उनसे पहले एक सही में ओके बोला कि मैं पूछा ये नॉट ये मैंने कहा भाई मुझे इसी में बताओ एड्रेस किधर में आ रहा and I came and even now also I came, I said कुछ भी हो by hook or crook
मैंने कहा भाई मुझे बता, मैंने कहा कि व्हाट टाइम यू वांट मी, गिव मी वन टाइम, आई विल बी देयर। तो आई केम। सबसे बड़ी बात है मॉम डैड शो के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो इंसानी बदनसीब है जो माँ बाप का आशीर्वाद ना हो। मैं तो कह रहा हूँ जहाँ भी मैं आज पहुँचा हूँ, इस लेवल पे पहुँचा हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। उन्होंने पैदा होते स्कूल में डाला, अच्छे स्कूल में डाला, परवरिश की। हम लोग नसीब वाले। हो सकता है कल मैं उनके यहाँ ना पैदा होके मैं धरावी में पैदा हो, तो मैं क्या कर सकता। तो इसीलिए हमारे कुछ नहीं, सब नसीब की बात है। आदमी कौन सा आदमी कहाँ पैदा हुआ, लेकिन जो भी है जिस हाल में भी हो, आज हमें रखा गया है इतनी इज्जत से। आई टेल यू, ऊपर वाले की कृपा है। हम सबको बता रहा हूँ, सब लोग का इतना घमंड आ जाता है इंडस्ट्री में। मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को इतना घमंड आ गया, क्योंकि जो बेशुमार पैसा लोगों के पास आ गया, जो लोग डिजर्व ही नहीं करते। और जब जो डिजर्व करते थे वो लोग थे जो 40s, 50s और 60s में आए और फिल्म इंडस्ट्री का बिल्कुल फाउंडेशन डाला। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, के आसिफ, महबूब खान, बी शांताराम और बिमल रॉय। दीज आर द पीपल हु स्ट्रगल्ड, जिनके स्टूडियोज भी बिक गए। आज देखो फिल्मिस्तान भी बिक गए। उस दिन आया फिल्मिस्तान को देखा, पिछले हफ्ते देखा बोर्ड था, और अभी देखा कि उसका बोर्ड ही गायब हो गया, आदमी चला गया। तो मतलब उस लेवल के आगे जब बॉम्बे टॉकीज था, उसके पीछे फिल्मिस्तान था, ये सब जिन्होंने फाउंडेशन डाला इस फिल्म इंडस्ट्री का, और वो लोग सब अपनी बलिदान, सैक्रिफाइस, वो अपने जाके बीवी के गहने गिरवी रखते थे और फिल्म बनाते थे। आज क्या हुआ, आज उनको लोग भूल रहे हैं एक्चुअली, और उनके वजह से जितने भी आज लोग एंजॉय कर रहे हैं ओवर फ्लाइंग इन करोर्स एंड करोर्स ऑफ रुपीज, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके वजह से। आई टेल यू वेरी सैड, आई टेल यू, मुझे तो ये होता है कि क्या फिल्में बनाई देखी उन्होंने। मुगल आजम देखिए, गंगा जमुना देखिए, आपका मदर इंडिया देखिए, वी शांताराम की फिल्में देखिए, बिमल रॉय की फिल्में देखिए, गुरुदत्त की भी फिल्में देखिए। ऑल हिट, बलिदान, सैक्रिफाइस पे सैक्रिफाइस, दे डाइड प्रॉपर एक्चुअली। तो आज मैं बता रहा हूँ कि इनके एक इन्विटेशन में मैं आया, बट बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर मैन इन द इंडस्ट्री, ही इज ऑल्सो वांट टू डू समथिंग। हो सकता है कि हर इंसान का भी एक आदमी का टाइम होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, ये सब लिखा होता है। जिसकी फिल्म आती है, चल जाती है, और वो बड़ा आदमी बन जाता है, जिसकी नहीं चलती वो छोटा आदमी बन जाता है। बट ऑल दिस इज तकदीर, ऊपर वाले की कृपा है। आज है, वी आर आई एम ग्रेटफुल टू गॉड। मम्मी डैडी के लाडले थे या बच्चे कैसे बचपन में आप कैसे थे, आप लाडले थे मम्मी डैडी के? नहीं, देखो क्या है कि एक्चुअली लाडले वाडले नहीं थे, बट क्या था, हमारे और भी भाई बहन थे, एंड दे यूज्ड टू ट्रीट पीपल। ऐसा नहीं कि वो उसको अलग से ट्रीटमेंट हो। और यहाँ तक भी हमारे बचपन में होता था कि सब हम समझो भाई है, तो एक थान आता था जिसके सारे शर्ट्स भी एक ही जैसे होते थे। लगता है हमको फुटबॉल टीम है, बिकॉज दे ऑलवेज व्हाई डिड दे डू लाइक दैट, दे वांटेड टू गिव अ इक्वल ट्रीटमेंट। किसी को अलग से ट्रीटमेंट, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट, किसी को प्यार से कुछ और खिला रहा है, इसको नहीं खिला रहे, वो नहीं खाता था। सामान मतलब सब बच्चे एक तरह। सो वी वर ट्रीटेड इक्वली एंड वी वर ऑल हार्ड वर्किंग पेरेंट्स। और मैंने ये देखा कि जब हमारा बचपन गुजरा, हमने सब खेला, कबड्डी खेली, पतंग उड़ाया, गिल्ली डंडा खेला, क्रिकेट। I would like to thanks to Sir Keval Kumar and Ma'am Pratibha to organize this a wonderful program. There are thousands of award shows, like national award show, like extra. But for Mom Dad, I have seen this in my whole life. I have seen this first program of my mom, dad. I would like to thank my mom and dad, Sir Kamal Sabri, my father, my mother, Mrs. Tarun Sabri. I would like to thank them. Parents means the creation of God. Money can buy everything. Happiness, home, car, everything. But when mom, dad is gone from this world,
you can't never find them. Thank you. In whole world you can't never find them. Thank you. राजीव सिंह, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा बीइंग एक्टर, जो जिंदगी क्या है अर्ज है, चुकाते रहिए किसी का कर्ज है। जिंदगी क्या है अर्ज है, चुकाते रहिए किसी का कर्ज है। जो थक जाते हैं निराश होकर, जिंदगी उसके लिए एक मर्ज है, और जिंदगी नाम है अनुभवों का, आजमा कर देखिए क्या अर्ज है। तो ये जो अवार्ड फंक्शन है, मॉम डैड गॉड ऑफ यूनिवर्स, ये जो कंसेप्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अवार्ड शो में जाता हूँ, बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके एक अलग ही खुशी मिला है, क्योंकि एक मदर फादर को समर्पित है ये अवार्ड। तो मैं चाहता हूँ जो इसी तरीके से ये अवार्ड फंक्शन बहुत आगे बढ़े, और केवल जी और उनके टीम ने जो ये अवार्ड फंक्शन जो शुरू किया है, वो मैं चाहता हूँ बहुत आगे तक जाए, और आगे तक जाएगा ही। और ये सब बच्चों, नए जनरेशन के जो भी बच्चे हैं, उनको एक समझ में आएगा जो माता पिता का महत्व क्या है, वो क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत संस्कार दिए, मेरी मम्मा ने बहुत अच्छा काम किया। मेरी मम्मा मेरी लाइफ की रोल मॉडल है। अच्छा, किसके लाडले हो, मतलब मम्मी के डैडी किसका है? यही मेरी मम्मा डैड सब कुछ है मेरे लिए। अच्छा, आप बचपन में कैसे थे, मतलब तरह थे या सीधे साधे थे या बोल के लाडले थे आप? आपके बचपन की बात करें। मैं मेरे बचपन में बहुत बहादुर थी और अब भी बहादुर हूँ। तो लाडले किसे थे आप, मम्मी के डैडी के? मैं मेरे डैडी की बहुत लाडली थी, और मम्मी जो है वो तो मैं 6 महीने की थी तभी मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, और मेरे डैडी ने ही मुझे मॉम डैड बना के मुझे पाला पोसा बड़ा किया, और एक लड़की नहीं, उन्होंने हमेशा मुझे एक लड़के की तरह पाला। आज के जनरेशन के जो लड़के हैं, हम बच्चे हैं, अपनी मोबाइल पे चले गए हैं, कुछ सलाह देगी आपकी समाज सेविका की हो बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखना चाहिए, और ये सारे संस्कार अपने घर से मिलते हैं। आज ये मेरी बेटी 7वीं क्लास में है, आज तक उसके हाथ में मोबाइल नहीं है, जबकि स्कूल के टीचर भी बोलते हैं कि मोबाइल के अंदर तुम मतलब देखते हो क्या, तो बोले नहीं मैं नहीं देखती। तो ये सारे संस्कार हमको हमारे घर से ही मिलते हैं। तो आप लोग मिल के मोबाइल ले या रील बनाया सोचा है कि नहीं? आयोजक के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? केवल जी के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, और आज तक मुझे जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, ये तो एक सोशल वर्क के लिए मिली है, महाराष्ट्र बहुत चीजों के लिए, लेकिन ये मॉम डैड अवार्ड जो है, ये हमारी जिंदगी की, हमारी लाइफ के अवार्ड है, जो मैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। और ऐसे अवार्ड वो करते रहे, और हमेशा हम उनके साथ में खड़े हैं। इसके अलावा सेना नर्सरी चलाती हैं आप, और लोगों की मदद करती हैं, तो उसके पूरे क्या कहना है? ये संस्कार भी मुझे मेरे माँ बाप से मिले हैं, और वही संस्कार आज मैं अपने बच्चों के लिए और दुनिया को मैं ये देना चाहती हूँ, अवाम को ये बोलना चाहती हूँ कि मेहनत जो है वो बहुत बड़ी चीज है। और आज मैंने शहनाज प्लांट नर्सरी जो मैंने चालू की है मुंबई जैसे शहर में, एक किसान की बेटी होने के नाते आज भी वो प्लांट बना के मैं एक किसान का काम कर रही हूँ, और लोगों की मदद तो हमेशा मैं करती हूँ और हमेशा करते रहूंगी। और आज मैं हमारी फलक के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि स्कूल की तरफ से हमारी फलक मुंबई लेवल पे कैरम में उसकी जीत हासिल हुई है, और अब वो महाराष्ट्र लेवल पे पहुंच रही है। आप लोगों की दुआओं का असर है, उसकी टीचरों की बहुत बहुत मेहनत है, और फलक की भी मेहनत है, और आप लोगों की भी मेहनत है। और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग दुआ कीजिए मेरी बेटी फलक और आगे लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाए। थैंक यू। इस मम्मी डैड अवार्ड के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये इतने खूबसूरत ख्वाब के लिए, इसको साकार करने के लिए हमारे दोस्त जो हमारे साथ बैठे हैं, स्पॉन्सर रजनीश रंजन साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम में अपना योगदान दिया है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ईश्वर ऐसे लोगों को और ज्यादा लाए, ताकि माँ बाप की इज्जत मिलती रहे। माँ बाप आज समाज में बहुत पीछे छूट गए हैं, लोग इतने तेज चल रहे हैं
कि माँ बाप का पता ही नहीं है, ये पुराने फर्नीचर की तरह हो गए हैं परिवार में। तो उनकी सुरक्षा, उनके प्रति सम्मान के लिए अवार्ड इस तरह का होना चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दूंगा। और हमारे म्यूजिक सम्राट बैठे हैं दिलीप सिंह जी, ये हैं तो हम सारे बोल लेते हैं, यही बोलेंगे। पहले रंजन साहब को बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, अवार्ड तो हम लोगों ने बहुत लिए, हमेशा लेते रहते हैं, कहीं ना कहीं फंक्शनों में जाते हैं, जब हमें तो मिलता ही रहता है अवार्ड, मगर ये जो अवार्ड है इसका नाम है मम एंड डैड, माँ बाप का अवार्ड। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल कुमार जी ने जो ये अवार्ड शुरू किया है, तो रंजन साहब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि उन्होंने ये इसलिए अवार्ड शुरू किया कि हमारी जो आज की जनरेशन ही नहीं, पुरानी जनरेशन भी जो है वो भी ये भूल जाती है कि माँ बाप का असली फर्ज हमारा क्या है माँ बाप के लिए। मैंने अभी एक मुखड़ा, एक गाना रिकॉर्ड किया है जिसे डॉक्टर विमल जी ने लिखा है, विमल प्रकाश गुरु जी ने लिखा है। बच्चे, जरा इधर देख के बात करो। ओ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो क्या है मतलब ये, या तो उसका ले लो या मेरा ले लो। तो थैंक यू। जैसे मैंने बताया कि नई जनरेशन के अलावा मैं पुरानी जनरेशन को भी ये कहूंगा कि माँ बाप के फर्ज को और माँ बाप के मतलब को समझे। तो उसने हमारे पूजनीय आदरणीय गुरुजी विमल प्रकाश जी ने लिखा है गाना, जिसको भी मैंने कंपोज किया है, और श्री सूर्यदास जी इसको गाएंगे। बच्चे अब बच्चे नहीं है, मन के अब सच्चे नहीं है, माँ की ममता भूल गए हैं, दादी की लोरियां भूल गए हैं। देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए। देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए। हो गई घर घर की ये कहानी, आज सुनाए अपनी जुबानी। तो ये कहानी एक घर घर की होगी कि आजकल लोग जैसे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद में माँ बाप कितनी तकलीफों से बच्चों को बड़ा करके इस लायक बनाते हैं कि वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, स्टार बने, कुछ भी बने, पर जैसे ही उसकी शादी होती है, शादी के बाद में कुछ ऐसे किस्से होते हैं कि माँ बाप को मजबूरन उन लोगों को ओल्ड होम में भेजना पड़ता है। तो ऐसे दिन ना है, क्योंकि ये केवल कुमार जी को मैं बहुत और रंजन साहब को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहता हूं कि इस तरीके का जो अवार्ड उन्होंने शुरू किया है। मुझे लगता है कि ये जनरेशन, न्यू जनरेशन के साथ साथ ओल्ड जनरेशन को भी ये एहसास होगा कि बिना माँ बाप के दुनिया में कोई नहीं है। भगवान, अल्लाह, ईश्वर ये तो सब है, मगर सबसे पहले हमारे घर में जो भगवान है उनकी हमें पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। हेलो, माय सेल्फ भूमि पाठक, आई एम सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। मैंने काफी सारे मूवीज वगैरह एज अ मेकअप आर्टिस्ट डन किए हुए हैं एंड बहुत सारे इवेंट एज अ ऑर्गेनाइज भी की हुई है। मैं ज्यादातर फैशन शोज वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। बट आज के दिन की बात की जाए तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। लोग अवार्ड शोज तो करवाते हैं, लेकिन ये स्पेशली मून डेट के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो मेरी लाइफ की जर्नी में ये फर्स्ट माँ बाप के लिए अवार्ड सेरेमनी है कि देखो, लाइफ में हमेशा जो है वो हम पेरेंट्स की वजह से ही है ना। सो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। थैंक यू। मेकअप इंडस्ट्री में जो आना चाहते हो उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, ओके। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मुझे 10 साल हो गए इंडस्ट्री में। बहुत अच्छा फील्ड है ना। तो आर्टिस्ट, एज अ आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट भी है, इंडस्ट्री भी बहुत सेफ है। बहुत सारे लोग की एक मेंटलिटी है कि इंडस्ट्री में मुंबई है ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं। डिपेंड यू। सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा फील्ड है, आप आ सकते हो मुंबई। कोई सेलिब्रिटी क्लाइंट है आपका? यस, मैं अरबाज खान के भी एज अ प्रोस्थेटिक मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, जो हॉरर मेकअप वगैरह करते हैं। फिर काफी सारे राजेश शर्मा जी का मेकअप किया मैंने। एंड ऐसे तो मोबाइल पे देख लेना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के किए हुए हैं मेकअप। हैदराबाद शूट के लिए जा रहे हैं, पूरा हॉरर मेकअप है हमारा उसमें, जो क्या प्रोस्थेटिक मेकअप बोला जाता है। हेलोवीन का सिलिकॉन से पूरा पैच वर्क करके पूरा गेटअप रेडी किया जाता है। सो अभी हम हैदराबाद जाएंगे, पूरा वैम्पायर के ऊपर शूट